गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो फर्स्ट ईयर की बुक का फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.1 था, विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ जो हमने डिस्कस किया था। अब हमने जो डिस्कस करना है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। अगर होप सो आप लोगों को तमाम वीडियोस अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। Consider a water droplet such as that of the fog falling vertically. कंसीडर करें एक वाटर का ड्रॉपलेट जैसे कि फॉग का होता है जो कि वर्टिकली गिर रहा होता है। द एयर ड्रैग ऑन द वाटर ड्रॉपलेट इंक्रीजेज विद द स्पीड। सो जो एयर जो होती है ना, एयर ड्रैग कर रही होती है वाटर ड्रॉपलेट पे, वो स्पीड के साथ इंक्रीज करती है। द ड्रॉपलेट एसेलरेट्स रैपिडली अंडर द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो जो ड्रॉपलेट होता है ना, ये एसेलरेट कर रहा होता है रैपिडली under the overpowering force of gravity which pulls the droplet rapidly downward due to the force of gravity। जो कि क्या करता है, पुल करता है ड्रॉपलेट को डाउनवर्ड किस फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जो कि उसको पुल कर रहा होता है डाउनवर्ड। हाउ एवर द अपवर्ड ड्रैग फोर्स ऑन इट इंक्रीजेज एज द स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट इंक्रीजेज। जो अपवर्ड ड्रैग फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है जिस तरह से ड्रॉपलेट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट इज, ड्रॉपलेट पे जो नेट फोर्स होती है वो आपको दी जा रही है। अब नेट फोर्स क्या होती है, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। वेट में ड्रैग फोर्स माइनस कर देते हैं। एज द स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट कंटिन्यू टू इंक्रीज, जिस तरह से ड्रॉपलेट की स्पीड है जो इंक्रीज करती है ना, द ड्रैग फोर्स इवेंचुअली अप्रोच द वेट इन द मैग्नीट्यूड। जो ड्रैग फोर्स है वो अप्रोच करता है वेट को मैग्नीट्यूड में। फाइनली व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट, जब जो मैग्नीट्यूड होती है ना ड्रैग फोर्स की वो वेट के इक्वल आ जाती है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट इज ज़ीरो। सो जो ड्रैग फोर्स एक्ट करती है ना ड्रॉपलेट पे वो ज़ीरो हो जाती है। देन द ड्रॉपलेट विल फॉल विद कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो फिर ये जो ड्रॉपलेट है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ गिरता है, इसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी इन दिस केस, और जब हम इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी को निकालते हैं, वी यूज स्टोक्स लॉ फॉर द ड्रैग फोर्स। हम ड्रैग फोर्स के लिए स्टोक्स लॉ को निकालते हैं, इक्वेटिंग इट टू द वेट ऑफ द ड्रॉप वी हैव। तो फिर हम जब इसको इक्वेट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, वेयर वी टी क्या है हमारे पास वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो हमने फिर क्या करते हैं कि वी टी यहीं रहता है और एम जी के नीचे 6 पाई ईटा आर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद द मैस ऑफ द ड्रॉपलेट इज़, जैसे कि हमें पता है कि पी इज़ इक्वल टू एम वी होता है, एम बाय वी होता है। तो फिर हमने यहाँ से क्या किया कि एम वी को एक तरफ कर लिया और मैस की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई रो वी। सो अब हमने वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी सर्कुलर चीज़ का वॉल्यूम ये होता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, जब हम अपनी ऊपर वाले इक्वेशन में ये वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो ये आ जाता है, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन होता है हमारे पास। उसके बाद उन्होंने हमें ये भी एक दिए हुई एग्जांपल क्या, टेबल टेनिस बॉल कैन बी मेड सस्पेंडेड इन द स्ट्रीम ऑफ द एयर कमिंग फ्रॉम द नोजल ऑफ द हेयर ड्रायर। जो टेबल टेनिस बॉल होती है ना, ये क्या होती है कि ये इसको सस्पेंड करते हैं हम स्ट्रीम में, नोजल हेयर ड्रायर की थ्रू हम करें तो फिर ये इसको हम ज़्यादा सस्पेंड करवा सकते हैं। उसके बाद फर्दर उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक टीनी ड्रॉपलेट जो है जिसका रेडियस 0.0110 सेंटीमीटर है, जब उसे हम डिसेंड करते हैं एयर से तो फिर वो हाई बिल्डिंग बनाता है। कैलकुलेट करनी हमने इसके टर्मिनल वेलोसिटी। सो आपको उन्होंने ईटा की भी वैल्यू दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर की भी वैल्यू दी हुई है। सो होप सो आप लोगों को ये डिटरमाइन करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको कोई मुश्किल है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।